जय श्री राम। आज मैं आपको रामचरितमानस का उत्तरकांड में एक बहुत ही सुंदर स्तुति है, जो भगवान शिव की स्तुति है, जो एक ब्राह्मण गुरु द्वारा अपने शिष्य की रक्षा के लिए भगवान शिव से स्तुति की। उसको हम सब जानते हैं, सदैव गाते भी हैं, और उसकी जो बोल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। नमामि ईश्मीशान निर्वाण रूपम, इस रूप में इसके बोल हैं। तो मैं आज आपको उसका पूरा गा करके सुनाता हूँ। और वो इस जो स्तुति है इसका बड़ा महात्म्य है। कहते हैं इससे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने जो अपना श्राप दिया था जिसको, उसको तुरंत क्षमा करने के लिए भी तैयार हो गए। किंतु हाँ, दंड उसका बड़ा था, तो उस दंड को कम करने का तो प्रयास किया उन्होंने, लेकिन पूरा दंड नहीं कम किया, क्योंकि धृष्टता बहुत बड़ी थी। तो एक उसमें चौपाई कही जाती है रामचरितमानस में कि जौ खल दंड करऊँ नहीं तोरा, भ्रष्ट होए सुत मार्ग मेरा। तो अगर गुरु का कोई अपमान करता है शिष्य, तो भगवान भोलेनाथ बहुत रुष्ट होते हैं। तो ये हम सबको जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि अपने गुरु का कभी भी अपमान ना करें, ऐसी धृष्टता ना करें जिससे मर्यादा भंग होती हो। तो ये उसी के परिप्रेक्ष्य में, ये जब शिव जी ने श्राप दे दिया, तो फिर गुरु को जब ये ज्ञान हुआ, तो उन्होंने प्रार्थना की भोलेनाथ से, शिव जी से, कि प्रभु ये मेरे भक्त को, मेरे शिष्य को इसके लिए इतना बड़ा दंड ना दें और उसको आप क्षमा करें। तो उसी के प्रसंग में ये स्तुति उन्होंने शिव जी की वो मैं आपको सुनाता हूँ। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारानतोहम, तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश शर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रचन्नम प्रकष्टम प्रकल्लभम परेशम, अखंडम भजम भान कोटि प्रकाशम, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम, भजेयम भवानी पति भावगम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नयावात उमानाथ पादारविंदम, भजन्ते लोके परेवान राणाम, न तावत् सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम, न जानामि जोगम जपम नैव पूजम, न तोऽहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जरा जन्म दुःखोदताप्यमानम, प्रभो पाहेयाप नमामीशम। आगे कहते हैं, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। इसके आगे कहा उन्होंने, सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नवबानी भय दुजबर बर मांग, जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगत देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु, तब माया बस जीव जड़ संतत फिरय भुलान, तही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल अब तही पर हों कृपाल, साप अनुग्रह होई जही नाथ थोरहि काल। इस प्रकार से जो शिव जी की स्तुति की, तो तुरंत ही वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्षमा भी की, लेकिन जो क्षमा की वो थोड़ी रोक करके की, ताकि उसको उसके धृष्टता का दंड अवश्य मिले। लेकिन गुरु की इतनी महिमा है, गुरु की इतनी महत्ता है कि जब सोचिए भगवान शिव की स्तुति
एक विप्र, एक गुरु, एक ब्राह्मण करता है अपने शिष्य को बचाने के लिए, तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। तो इतनी महत्ता होती है गुरु की, इसलिए अपने गुरु का सदैव आदर करें, सम्मान करें, और जो भी आपसे बन पड़े अपने गुरु के लिए सदैव जीवन में तत्पर रहें। तो गुरु और शिष्य की परंपरा को सदैव जीवन में निर्वाह करने का प्रयास करें। ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे उनकी मर्यादा भंग होती हो या उनको ठेस पहुँचती हो, क्योंकि गुरु के मर्यादा को भंग होने से ईश्वर तुरंत ही सामने वाले मनुष्य पर या जीव पर क्रोधित होते हैं और उसको दंड देते हैं, क्योंकि ये परंपरा सदैव बनी रहे इसका निर्धारण भगवान के ही द्वारा होता है। तो ये जो त्रिदेव हैं हमारे, ये इनकी परंपराओं का निर्वहन भी करते हैं और इनका रक्षा भी करते हैं। तो प्रयास करें सदैव अपने गुरु का सम्मान करें। कहा जाता है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने गुरु का सदैव ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जैसे उनका आदर सम्मान है, उनसे भी बढ़कर गुरु के लिए कहा गया है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये महत्ता है गुरु की। हम सबको अपने गुरु का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।